हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम एक क्वेश्चन करेंगे जो प्रीमियम पे इशू हुआ है और उसकी फोर फीचर की एंट्री क्या होगी और रीइशू की एंट्रीज क्या होंगी और कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट हम ट्रांसफर करेंगे। तो ये देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, रुपीज 8 कॉल्ड अप। ठीक है। इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ रुपीज 2 पर शेयर। तो यानी कि देखो, पहले अगर आप देखोगे इसको तो शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपये। प्रीमियम कितना है, 2 रुपये। ठीक है। और 8 कॉल्ड अप है। 8 कॉल्ड अप है यानी कि कॉल्ड अप है 8। ठीक है। तो अनकॉल्ड कितना हो गया, 8 रुपये कॉल्ड अप है, 10 रुपये का शेयर है। तो 2 रुपये क्या हो गया आपका, अनकॉल्ड कैपिटल हो गई। ठीक है। रुपीज issued at a premium of rupees 2 per share to Rahul on which he had paid application money of रुपीज 5 शेयर। तो यानी कि ये जो 8 रुपए हैं, इसमें 5 रुपए क्या है, एप्लीकेशन का है। ठीक है। और इसने एप्लीकेशन का अमाउंट पे कर दिया है। ठीक है। और फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ रुपीज 5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। और इन्होंने अलॉटमेंट का 5 रुपए नहीं दिया इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम का क्या मतलब क्या हुआ, 3 + 2। ठीक है। और ये अलॉटमेंट का अमाउंट है, ये इन्होंने नहीं दिया है। तो अब आप ये देखो कि अनकॉल्ड कितना था, 2 रुपये हमने निकाल लिया। कॉल्ड अप 8 रुपये दिया हुआ है, 8 में से 5 इन्होंने दे दिया है और 3 इन्होंने नहीं दिया है और 2 रुपये प्रीमियम भी नहीं दिया है। तो यानी कि इस क्वेश्चन में नया क्या है, इस क्वेश्चन में नया ये है कि प्रीमियम अमाउंट नहीं आया है। ठीक है। तो प्रीमियम अमाउंट नॉट रिसीव्ड। तो जब प्रीमियम नहीं आता है और हम फोरफीचर करते हैं तो फोरफीचर की एंट्री में हम प्रीमियम को भी डेबिट करेंगे या रिवर्स करेंगे, क्योंकि जब मंगाया होगा तो हमने प्रीमियम को क्रेडिट किया होगा। अब वो नहीं आया है तो हमें प्रीमियम को रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स का मतलब होता है हम उसको डेबिट करेंगे। कौन सी एंट्री में डेबिट करेंगे, फोरफीचर की एंट्री के अंदर। ठीक है। और इनके पास कितने शेयर हैं, 100 शेयर हैं। ठीक है। तो 100 शेयर पे इन्होंने 5 रुपए पे कर दिए हैं। तो देखना फोर फीचर का अमाउंट कितना आएगा, 500 रुपये आएगा, क्योंकि जो पे कर देते हैं वही तो फॉरफिट होता है। ठीक है। और आउट ऑफ दीज शेयर 70 शेयर्स वर रीइशूड। तो 70 शेयर रीइशू हैं तो वो तो रीइशू की एंट्री में देखेंगे। अभी आपको क्या बनानी है, फोर फीचर की एंट्री बनानी है। तो फोर फीचर की एंट्री आप कैसे बनाओगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब आप कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हो, कितने आप शेयर फॉरफिट कर रहे हो, 100 शेयर फॉरफिट कर रहे हो। और इसको किस किस अमाउंट से ट्रांसफर और मल्टीप्लाई करते हैं, कॉल्ड अप अमाउंट से, कॉल्ड अप कैपिटल से। और कॉल्ड अप इस क्वेश्चन में पहले ही दिया हुआ है, कॉल्ड अप है 8 रुपए। तो शेयर कैपिटल को कितने से आप डेबिट करोगे, 800 रुपए से। ठीक है। और इसमें एक नई चीज है, प्रीमियम भी नहीं आया है। ठीक है। तो प्रीमियम नहीं आया है तो प्रीमियम को भी हम डेबिट करेंगे, क्योंकि उसको रिवर्स करना पड़ता है जब नहीं आता। तो हम एक और डेबिट करेंगे, क्या डेबिट करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अच्छा, कितना प्रीमियम नहीं आया है, 100 शेयर पे इन्होंने कितना प्रीमियम नहीं दिया हुआ है, 2 रुपये नहीं दिया हुआ है। तो 100 × 2 हो गया, 200 रुपये। ठीक है। अब हम देखेंगे क्या क्या नहीं आया है। तो क्या क्या नहीं आया है, देखो इन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया है। ठीक है। तो अलॉटमेंट नहीं दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे हम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है। अब अलॉटमेंट पे कितना नहीं आया है, देखो ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज है। आप 100 शेयर पे कितना नहीं आया है, क्या आप 3 मल्टीप्लाई करोगे, नहीं। जब प्रीमियम आता है तभी तो हम प्रीमियम को भूल जाते हैं, यहाँ तो प्रीमियम नहीं आया है।
तो यहाँ अलॉटमेंट को आप 3 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, अलॉटमेंट को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे। क्यों 5 से मल्टीप्लाई करोगे? क्योंकि ये जो 2 रुपए है ना, ये भी तो आपने डेबिट किया है, तो ये 2 रुपए इसके अंदर भी दिखाई देना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए अलॉटमेंट पे हम प्रीमियम को मिला के लिखते हैं जब प्रीमियम नहीं आता है, क्योंकि प्रीमियम डेबिट हुआ है और उसका क्रेडिट इफेक्ट भी आना चाहिए। ठीक है, तो अलॉटमेंट को आप डेबिट करोगे कितना? अलॉटमेंट को आप डेबिट करोगे, क्रेडिट करोगे सॉरी, 500 रुपये से। ठीक है, तो अलॉटमेंट नहीं दिया है और फिर जो दिया है वो फोरफिटेड अकाउंट में चला जाएगा। तो शेयर फोरफिटेड अकाउंट में कितना जाएगा? डेबिट में तो 800 और 200 1000 रुपये है, और यहाँ 500 रुपये है, तो यहाँ 500 रुपये फोरफिट हो गया। ठीक है, अब इसको क्रॉस चेक कैसे करोगे? देखो, 500 रुपये फोरफिट क्या होता है? जो शेयर होल्डर पे कर देता है। अब आप देखो यहाँ पे 100 शेयर पे 5 5 रुपये एप्लीकेशन उन्होंने दिया था, तो 100 रुपये, 100 शेयर इंटू 5 रुपये कितना होता है? 500 रुपये। तो 500 रुपये ही तो उन्होंने दिए हैं। और जो शेयर होल्डर्स ने दिए हैं वही तो हम फोरफिट करते हैं। ठीक है, तो इसमें दो थोड़ा फोर फीचर की एंट्री में ये डिफरेंस होगा कि जब हम सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करते हैं तो शेयर अलॉटमेंट में प्रीमियम को मिला के जो अमाउंट होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो हो गई आपकी फोर फीचर की एंट्री। दूसरी एंट्री क्या होगी? री इशू की एंट्री होगी। आउट ऑफ दीज 70 शेयर्स वर री इशूड। आप क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में क्या है? आउट ऑफ दीज 70 शेयर्स वर रीइश्यूड टू संजय एट रुपीज 8 कॉल्ड अप 7 पर शेयर। तो मैंने बोला था कि यहाँ देखो, कॉल्ड अप वगैरह जहाँ लिखा रहता है वो कैपिटल में जाता है। ठीक है, और जहाँ 7 पर शेयर या फॉर रुपीज 7 लिखा हुआ है ये बैंक में जाएगा रीइश्यू की एंट्री में। तो अब रीइश्यू की एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट। कितने शेयर आप रीइश्यू कर रहे हो? तो पहले ये देखो, 70 शेयर रीइश्यू कर रहे हैं। ठीक है, एक शेयर पे कितना मंगा रहे हो? 7 रुपए। ठीक है, तो 70 इंटू 7 कितना होता है? 490। ठीक है, और कैपिटल में क्या डालोगे? टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 70 शेयर आप री इशू कर रहे हो, और कैपिटल में कितना डालोगे? 8 कॉल्ड अप बोला हुआ है तो 8 डालोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 560। ठीक है, अब 560 आपने क्रेडिट किया है, 490 आपने डेबिट किया है। तो जो लॉस है कितना हो गया? 70 रुपीज का लॉस हो गया आपको रीइशू में। ये आप कहाँ से लोगे? आप लोगे शेयर फोरफिटेड अकाउंट से। तो शेयर फोरफिटेड अकाउंट से मैंने यूज कर लिए 70 रुपीज। अब तीसरी एंट्री क्या होगी? कैपिटल रिजर्व की एंट्री होगी। तो कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे हम शेयर फोरफिटेड का अमाउंट। तो शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब देखो, यहाँ पे जितने शेयर आपने फोरफिट किए हैं उतने शेयर आप रीइश्यू नहीं कर रहे हो, उससे कम कर रहे हो, तो अब आपको देखो यहाँ निकालना पड़ेगा। तो आपने जब 100 शेयर फोरफिट किए हैं तो कितना अमाउंट उस पे फोरफिट किया था? 500 रुपये। ठीक है, 500 रुपये ये आ गया। अब रीइश्यू कितने कर रहे हो इसमें? इसमें आप री इशू कितने कर रहे हो? 70 शेयर्स। और री इशू कितने नहीं कर रहे हो? नॉट री इशूड 30 शेयर्स। 30 शेयर इशू नहीं है। जब 100 शेयर फोरफिट किए हैं और 70 रीइशू किए हैं तो इसका मतलब क्या है? 30 शेयर रीइशू नहीं हुए हैं। ठीक है, तो ये जो फोर फीचर का अमाउंट था 500 रुपये, ये आपको रीइशू कितने किए हैं उनका कितना बनता है, और नॉट रीइशू कितने किए उनका कितना बनता है। तो 100 शेयर पे 500 रुपये, तो 100 गुणा 5 500, और 7 पंजे 35, 350 रुपये बनता है इसका। ठीक है, और इसका भी देख लो, 30 शेयर पे कितना बनेगा? 150 रुपये बनेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे हमें यूज कितना अमाउंट करना है, जितने शेयर हमने री इशू किए उसका फोर फीचर अमाउंट हमें यूज करना है। तो 350 में देखो 70 रुपीज कहाँ यूज हो गए, री इशू की एंट्री में हो गए। तो 350 में 70 आप घटाओगे तो कितना अमाउंट आता है, 280 रुपये आता है, 280। तो 280 रुपये आपका कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। ठीक है। और बैलेंस शीट का क्या ट्रीटमेंट होगा, कैपिटल रिजर्व कहाँ जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है। ठीक है। और ये जो 150 रुपये बैलेंस बचा हुआ है फोरफिटेड अकाउंट का, ये आप सब्सक्राइब कैपिटल में ऐड कर देते हो। सब्सक्राइब कैपिटल में आप ऐड कर देते हो जब आप शेयर कैपिटल का नोट बनाते हो। तो इसमें ऐड कर दोगे शेयर फोरफिटेड अकाउंट। अब कितना अमाउंट लिखोगे यहाँ पे, 150 रुपये लिखोगे। और जब ये 150 रुपये कब यूज होंगे, जब जो बचे हुए 300 शेयर हैं जो अभी रीइशू नहीं हुए, वो जब रीइशू होंगे तो ये 300 रुपये का, 300 शेयर का 150 रुपये बैलेंस शीट में पड़ा रहेगा जब तक ये 30 शेयर रीइशू नहीं होते। तो ये थी एंट्रीज आपकी फोर फीचर की और रीइशू की, उन शेयर्स की जिन जो प्रीमियम पे इशू हुए थे और प्रीमियम नहीं आया। ठीक है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, एक तो कॉल्ड अप कैपिटल कितना है, यहाँ पे 8 रुपए है, ये देखना है। और सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करना है जितने शेयर पे प्रीमियम नहीं आया है। और फिर जब अलॉटमेंट को आप क्रेडिट करोगे तो अलॉटमेंट पे 5 रुपए से मल्टीप्लाई करोगे, ना कि 3 से, क्योंकि प्रीमियम को आप डेबिट कर चुके हो और 5 में वो प्रीमियम इंक्लूड है। ठीक है। और जब रीइशू करते हैं तो सारे शेयर रीइशू नहीं किए, तो जितने शेयर रीइशू किए उसका आप फोर फीचर अमाउंट निकाल लोगे, जैसे हमने यहाँ निकाला है 350 रुपये। ठीक है। यहाँ पे जो हमने निकाला है 350 रुपये निकाला है, और 350 में 70 रुपये रीइशू में यूज हो गया, तो कैपिटल रिजर्व में कितना चला गया, 280 रुपये। तो ये था इसमें समझने वाला, समझने वाले पॉइंट। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। और सबसे जो की है इसमें, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कब कर पाओगे, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तभी कर पाओगे जब क्वेश्चन के शुरू में आप ये ऊपर जो राइट में बना हुआ है इस चीज को आप बना पाओगे तो। क्योंकि इस तरीके से जब आप ब्रेकअप करोगे क्वेश्चन को, तभी आपको समझ आएगा कि क्या कॉल्ड अप है, क्या अनकॉल्ड है, और कॉल्ड अप में क्या पेड है और क्या कॉल्स इन एरियर्स है। ठीक है। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।